बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद है। विजय सिन्हा जी का रुख करते हैं। विजय सिन्हा जी जरा बताइए एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये क्या हुआ। विजय जी मेरी आवाज मिल रही है? विजय जी मेरी आवाज मिल रही है? एबीपी न्यूज से एंकर बोल रही हूँ रुमाना इसार खान जी। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपका काफिला गुजर रहा था, आपकी गाड़ी पर गोबर फेंका गया, पथराव हुआ, चप्पल पड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। बताइए जरा विस्तार से एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ। ये खुरियारी गांव है, वहाँ पर हमारे अति पिछड़ा समाज का वोटर पोलिंग एजेंट जा रहा था, उसको डरा करके गाली गलौज करके लौटा दिया। हमको वो खबर किया, हमने एसपी को खबर किया। एसपी 10 बजे के लगभग गए। उन्होंने 2 बूथ है, एक बूथ का पोलिंग एजेंट तो किसी तरह से वो हिम्मत करके आया, दूसरा आया नहीं। और एसपी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हमने फिर दोबारा गया कि भाई वोटर आ नहीं रहा, तो उनको डरा दिया था, गांव में जाके धमका दिया था दलित को और अति पिछड़ा को। दबंग जाति के लोग हैं, आरजेडी के समर्थक हैं। तो हमने जाकर के गांव तरफ जाने लगे तो हमारा गाड़ी रोक करके हंगामा किया, गोबर फेंका, पत्थर फेंका, चप्पल फेंका, गाली गलौज कर रहा था। फिर हमने कहा कि जब तक एसपी डीएम आकर के यहाँ पर वोटर को सुरक्षा नहीं प्रदान करे। फिर दोनों आए, लेकिन उनके सामने भी जाने नहीं देना, गाली गलौज करना, हंगामा करना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और एसपी को जब सुबह ही ये मामला आया तो संज्ञान में लेते तो ये तमाशा नहीं घटता। इसी तरह से सारनाथ में मेरे समर्थक कार्यकर्ता गोवर्धन यादव के पुत्र को मार पीट करके हॉस्पिटलाइज कर दिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कल विभीषण केवट को मारा, उस पर भी एक्शन नहीं हुआ। यहाँ का एसपी की कायरता साफ झलकती है और बहानाबाजी कर रहा है कि रोड को लेके, रोड तो वहाँ काम चल रहा है, पत्थर बिछा हुआ है, अभी चुनाव के पहले ही काम शुरू हुआ है और ये अपनी कायरता छुपाने के लिए बात को भटकाते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो कह रहे हैं सर, एसपी की तरफ से तो ये कहा गया है कि पहले सब मामला शांत था और जब आपका काफिला वहां पर खुरेरी में पहुंचा है तब वहां पर ये पूरा हंगामा हुआ है, आपकी वजह से हंगामा हुआ है। एसपी के बयान से तो ये मतलब निकलता है। मैंने उम्मीदवार जाएगा तो हंगामा हो जाएगा और 468 बूथ है और जगह हंगामा क्यों नहीं हुआ। जिस बूथ पर कब्जा करेगा तो उम्मीदवार तो जाएगा ही वहाँ जी। अपने वोटर से मिलने के अधिकार है कि नहीं उम्मीदवार को। ये एसपी की अकर्मण्यता का परिणाम है। तो आप ये बता रहे हैं कि इस इलाके के अंदर पोलिंग बूथ जहां पर आपके वोटर को वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा था, ये शिकायत आपको मिली थी? मेरा पोलिंग एजेंट को ही नहीं पहुंचने दिया था, धमका दिया था। सही। बाद में एसपी गया है तो पोलिंग एजेंट हिम्मत करके 2 बूथ पर, एक बूथ का आया, एक आया ही नहीं डर से। तो सर ये कौन से नंबर के बूथ हैं ताकि फैक्ट रहे रिकॉर्ड पर? ये भी बता दीजिए। 404 है, 405 है। तो ये 2 बूथ है जहां पर पोलिंग एजेंट को ही आपके नहीं जाने दिया जा रहा था। जब आप मामले को देखने के लिए मौके पर गए उसके बाद ये हंगामा हुआ, ऐसा ही हुआ है विजय जी? हेलो जी जी विजय जी, अभी वहां पर सुचारू रूप से वोटिंग हो पा रही है? आवाज में हेलो विजय जी, अब वोटिंग हो रही है इन बूथ पर जहां पर आप कह रहे हैं पहले आपके पोलिंग एजेंट को ही नहीं जाने दिया जा रहा था, वोटर तो दूर की बात है। देखिए, जो दबंग जाति है वो तो अपना वोट डाल रहे हैं। हाँ। जो कमजोर दलित है जिसको ये लोग रोक दिया, वो बेचारा डर से निकल नहीं रहा, उसी को तो हम चाह रहे थे कि निकलो, हम यहाँ पर है मौजूद, लेकिन ये लोग गाँव ही ने घुसने दिया। तो क्या पुलिस की साठगांठ है इस मामले में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमने प्रशासन को कहा है, प्रशासन वहाँ पहुँची है। हाँ, तो अब क्या रिपोर्ट मिल रही है? अब वोट पड़ने दिए जा रहे हैं या नहीं? हम तो फिर दूसरे जगह आ गए थे। एक नदियामा गांव है, वहाँ का राजद का एमएलसी दारू पी करके आके हंगामा कर रहा था, अजय कुमार। हम यहाँ आए तो वो भागा है यहाँ से। ये राजद कांग्रेस के लोग जो अपने जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करता है, उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहा है। इसको लग रहा है कि सरकार हमारी बनेगी तो पगला गया है, लेकिन ये भूल गया है कि एनडीए की सरकार बनेगी और गुंडों के छाती पर बुलडोजर फिर से चलेगा। ठीक है, लेकिन विजय जी, ये एसपी साहब क्यों कह रहे हैं कि भाई लोग वहां पर नाराज थे, सड़क टूटी हुई थी, पानी भर रहा था? अरे एसपी अपनी अकर्मण्यता छुपा रहा है। ये एसपी झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, बहाना बना रहे हैं? ये अपनी अकर्मण्यता, हमने बताया कि 3 घटना घटा, एक एसपी क्यों नहीं हुआ। एसपी की अकर्मण्यता साफ झलकती है।
चुनाव आयोग में इसकी अच्छा फोन काट दिया है। विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। विजय सिन्हा जो कह रहे हैं कि वो जा रहे थे अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, वहां पर उन्हें शिकायत मिली थी बूथ नंबर 404, बूथ नंबर 405 पर उनके पोलिंग एजेंट तक को जाने नहीं दिया जा रहा था, और ऐसे में जब वो मौके पर पहुंचे हैं तो फिर वहां पर ये हालात बिगड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।